असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अखिलेश यादव से बार बार गठबंधन वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे, वो भी हिस्सेदारी और बराबरी की शर्तों के साथ। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ओवैसी की जमीन खिसकाने की पूरी प्लानिंग कर ली। खबरों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस एमआईएम के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो सवाल यह कि क्या ओवैसी की पार्टी में हो रहे गृह कलेश के पीछे कांग्रेस है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या 2027 के चुनाव से पहले यूपी में ओवैसी की पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ गई है? क्या 27 के चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी में कांग्रेस सेंधमारी कर रही है? कांग्रेस को ओवैसी नहीं कबूल, लेकिन क्या ओवैसी के नेता कबूल हैं? यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई तेज हो रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की बढ़ती ताकत और तेवर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस टेंशन में है। अब इन दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति बदल दी है। खबरों के मुताबिक अब कांग्रेस यूपी में एआईएमआईएम के प्रभावशाली लीडर को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस की लिस्ट में सबसे पहला नाम एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार का है। साथ ही पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाके के वो नेता भी हैं, जहां ओवैसी की पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, उसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि ओवैसी की पार्टी के अंदर खाने क्या चल रहा है। आसिम वकार का सोशल मीडिया पोस्ट भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यूपी में एआईएमआईएम के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आसिम वकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल यूपी एआईएमआईएम चीफ शौकत अली ने 3 नेताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित करने का एक लेटर जारी किया, जिसमें शादाब चौहान, सैयद जवाद और मोहम्मद मकसूद अशरफ का नाम शामिल है। शौकत अली के लेटर जारी करने पर आसिम वकार ने सवाल उठाए। मेरा कहने का सीधा सीधा सा ये मतलब है कि आप 3 प्रवक्ता नहीं, आप 30 बना दीजिए, 300 बना दीजिए, 3000 बना दीजिए, 30,000 बना दीजिए, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर एमआईएम में 3 से ज्यादा या 10, 20, 50 प्रवक्ता हो जाएंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। सवाल मेरा यह था कि एक प्रदेश का पदाधिकारी एक राष्ट्रीय पदाधिकारी को कैसे नियुक्त कर सकता है। सवाल नियुक्ति पर था। भाई उन बेचारों से, तीनों से अगर यह वादा किया गया था कि उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाएगा, तो क्या परेशानी थी? अगर आपने वादा किया तो वादा फुलफिल कीजिए, पूरा कीजिए। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कह रहा हूं। आसिम वकार के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कह रही है, पहले उसे सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, इसलिए शायद आसिम वकार जैसे निडर और बेबाक प्रवक्ता शायद उन्हें पसंद ना हो। लेकिन हम कुल मिला जुला के ये समाजवादी पार्टी मानती है कि ये एमआईएम का अंदरूनी मामला है। हम तो इस बात को पहले से कह रहे हैं कि जो एआईएम एमआईएम के लोग हैं वो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं और ये सत्ता और पैसे के स्वार्थी लोग, इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी आसिम वकार की तारीफ कर रही है। कांग्रेस भले ही स्वार्थी और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है, लेकिन अंदर खाने की सच्चाई क्या है? हाल के दिनों में आसिम वकार का इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के प्रति नरम रुख भी कहीं न कहीं इशारा करता है कि दाल में कुछ तो काला है। आसिम वकार ने हाल ही में एक डिबेट शो में राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताया, तो वहीं अखिलेश यादव पर हमलावर ओम प्रकाश राजभर को भी वो जवाब दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आजकल एक भविष्यवाणी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बता रहे हैं कि जो अपोजिशन का नारा है पीडीए, उसका फुल फॉर्म है पीट देगा अहीर। तो राजभर जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे कि जो आप उत्तर प्रदेश के लोगों को डरा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि पीट देगा अहीर पीडीए मतलब, तो क्या आपके साथ किसी
पीडीए के अहीर ने कोई घटनाक्रम को अंजाम दे दिया है। तो क्या एआईएमआईएम में आपसी कलह की असली वजह कांग्रेस है? क्या कांग्रेस एआईएमआईएम नेताओं को अपने पाले में ला पाएगी? दरअसल 2022 चुनाव में सपा का मुस्लिम वोट ओवैसी ने डाइवर्ट किया। एआईएमआईएम ने 2022 में यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 97 पर प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी का वोट शेयर 0.49% रहा था, लेकिन जिन सीटों पर फोकस किया वहां उसने 5,000 से 25,000 वोट हासिल किए थे। कम से कम 7 से 8 सीटों पर सपा के हार का अंतर एआईएमआईएम उम्मीदवार को मिले वोटों से काफी कम था। यानी अगर एआईएमआईएम का उम्मीदवार मैदान में न होता तो समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता था। कुछ फैक्ट समझिए। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 1445 वोट से हार मिली, जबकि एआईएमआईएम को यहां 2290 से ज्यादा वोट मिले। नकुड़ में सपा उम्मीदवार की हार 315 वोट से हुई, जबकि एआईएमआईएम को 3500 से ज्यादा वोट मिले। इसी तरह शाहगंज में सपा कैंडिडेट की हार 719 वोट से हुई, जबकि एआईएमआईएम को 2500 से ज्यादा वोट मिले। औरई में सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 1647 वोट था, जबकि एआईएमआईएम को 2100 से ज्यादा वोट मिले। अब कांग्रेस इन सीटों पर फोकस कर रही है और एआईएमआईएम उम्मीदवारों को अपने पाले में लाने की कोशिश है, जिससे मुस्लिम वोट बिखरे नहीं। हालांकि ओवैसी की पार्टी अब भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन का हाथ बढ़ा रही है और साफ कह रही है कि अगर ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं किया तो यूपी जीतना मुश्किल होगा। आप 17 में नहीं हरा पाए, आप 22 में नहीं हरा पाए, 27 में भी आप मुख्यमंत्री नहीं कंफ्यूजन मंत्री बनेंगे अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सम्मान नहीं देंगे, भागीदारी नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है कि जिन लोगों पर हमने इतने सालों तक विश्वास किया, बदले में हमें धोखा मिला, अब हम किसी के राजनीतिक गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। कोई हमारे वोट बैंक पे सियासी डकैती नहीं डाल पाएगा और जो हमारे हिस्सेदारी की बात करेगा वही हमारे वोट का हकदार होगा। और बैरिस्टर ओवैसी साहब जिस गठबंधन में नहीं होंगे वो ठगबंधन होगा और उसको वोट उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं देगा। पूरा खेल मुसलमान वोट बैंक का है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और प्रदेश की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के करीब हैं, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। यूपी में 36 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। पिछले चुनाव में तो यूपी के मुसलमानों ने ओवैसी को तवज्जो नहीं दी। ओवैसी की पार्टी यूपी में सिर्फ वोट कटवाही बनकर रह गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीट पर चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम को 0.49% वोट मिले और सीट का खाता भी नहीं खुल पाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 17 सीट पर चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम को 0.24% वोट मिला, लेकिन सीट शून्य ही रही। लेकिन 2027 में मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से अपना कोर वोट बैंक समझती है, कांग्रेस इस पर हक जताती रही है, तो वैसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात कर मुसलमानों के बीच अपनी पैंठ बनाने में लगे हैं। मुसलमान वोट बैंक की बदौलत ही कांग्रेस यूपी में सरकार बनाने का दावा कर रही है। आपके साथ कौन है? सभी लोग हैं। जैसे मुझे बताइए। सभी वोट कौन देगा आपको? सब देंगे, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सब देंगे। कौन सी मोहब्बत? आपने तो दुकान मोहब्बत की, कोई दुकान लगती है मोहब्बत की दुकान राहुल जी की चलेगी ना, उसी में 42 MP जीत कर आए थे, उसमें उस मोहब्बत की दुकान पे अभी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक के लिए माथापच्ची हो रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी एकजुट हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी बार बार नैरेटिव सेट करती है कि दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अखिलेश का नैरेटिव ध्वस्त करने के लिए तस्वीरें काफी हैं। 2 दिन पहले सीएम योगी प्रधानमंत्री से दिल्ली में उनके आवास पर मिले, 27 की जीत का फॉर्मूला भी फिक्स कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि 27 के चुनाव में मुसलमान वोट एकजुट पड़ेगा या टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।